लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एवं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ क्षेत्र में 1,73,046 करोड़ की लागत का छाल कोल हैंडलिंग प्लांट, दीपका क्षेत्र में 2,11,022 करोड़ रुपए की लागत का दीपका कोल हैंडलिंग प्लांट और रायगढ़ क्षेत्र में 2,16,053 करोड़ रुपए की लागत का बरौद कोल हैंडलिंग प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन तीनों ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से लोडिंग टाइम में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 15,799 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज 1 का लोकार्पण किया और लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज 2 का शिलान्यास किया। यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना आसपास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास और सामाजिक अधोसंरचना की उपलब्धता में और सुधार करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने विपक्ष को निराश, हताश और जनता द्वारा नकारे धुतकारी गई शक्तियों का गठबंधन करार दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए मंत्री गुर्जर ने कहा कि भारत पहले भी एक था और आज भी एक है। भारत को तोड़ने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश आर्थिक रूप से मजबूत और सांस्कृतिक रूप से दुनिया भर में भारत का डंका बजा रहा है। इसीलिए देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए 34,400 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसी के तहत ऊर्जा विभाग की तरफ से आज 800 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट यानी कि 1600 मेगावाट के पावर प्लांट आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, जिसमें से आधी बिजली यानी कि 800 मेगावाट की बिजली छत्तीसगढ़ राज्य को दी जाएगी। इसी तरह 800 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का आज यहाँ रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में शिलान्यास किया गया है। इसमें भी पैदा होने वाली बिजली का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलेगा, यानी कि देश को 24/7 निर्बाध रूप से स्वच्छ और सस्ती बिजली देश के लोगों को मुहैया कराएगी। आज भारत 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। सिर्फ भारत की खपत की पूर्ति नहीं करता, दूसरे देशों को बिजली देने का काम भी आज भारत कर रहा है। पिछले 10 सालों में देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने का काम किया है। तो इस छत्तीसगढ़ में ये दोनों परियोजनाएं लगभग 31,100 करोड़ की योजनाएं हैं। 15,800 करोड़ की एक फेज 1 और 15,300 करोड़ की फेज 2। इन पर लगभग 31,100 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और बिजली भी निर्बाध और स्वच्छ रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को मिलेगी। देखिए, आप संख्या तो आज नहीं बता सकती, लेकिन अच्छी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। एनर्जी की दूसरे देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से देश आगे बढ़ा और मोदी जी ने COP26 में तय किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो में जाएंगे। 2030 तक हमको टोटल खपत का 40% रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करना था। उसको हमने समय से पहले नवंबर 2021 में ही उस टारगेट को भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कर लिया है।
देखिए, कुछ हताश और निराश शक्तियां जिनको देश के लोगों ने नकार दिया है, ऐसी शक्तियां चुनाव के मौके पर सीधे साधे भोले भाले हमारे भाई किसानों का हथियार बनाकर उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे, क्योंकि विरोधियों की जिद है मोदी को हटाने की, लेकिन मोदी वो जिद में वो सफल नहीं होंगे। मोदी को हटाने के चक्कर में आज वो खुद मिटने पर तुले हुए। इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है इलेक्शन में? आपको सबको पता है इंडी गठबंधन कहाँ है। ये तो हताश निराश लोगों के द्वारा दुत्कार दिए गए लोगों का एक ठगबंधन है, जो फिर से इस देश के भोले भाले लोगों को ठगना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में देश के लोगों ने जो भरोसा मोदी जी में और मोदी जी की सरकार में बढ़ा है, और जो मोदी जी ने देश को मजबूत किया है, दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाया है, दुनिया में भारत का डंका बजवाया है, आज इसलिए देश के लोग पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो की जो यात्रा चल रही है, क्या नौटंकी लग रही है? भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, तो कुछ भी नहीं, कुछ यात्रा नहीं। भारत तो पहले भी एक था, आज भी है। अगर भारत को तोड़ने का काम किया तो इन्हीं लोगों की पार्टी। थैंक यू।